दर्शकों और श्रोताओं, आज की कहानी कहने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि फिर से मेरी कहानी आने में महीने लग गए, 1 महीने शायद। तो थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी और थोड़ा मैं पहले से अलग कहानियाँ कहना चाहती थी, थोड़ा-सा लीक से हट के। तो उसको ढूँढने में समय लगा, क्योंकि कहानियाँ मैं यूँ ही नहीं कह दूँगी, जो कहानियाँ मुझे अच्छी लगेंगी वही यहाँ पे लाने का मैंने वादा किया है। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन आपको दिखूँ, हर तीसरे दिन आपसे मिलूँ और एक कहानी कह दूँ। कहानियाँ पहले मुझे पसंद आएँ, फिर मैं आपके पास लाऊँगी। तो फिर जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में सब कुछ है, बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सब कुछ, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन किताबों की दुकानें नहीं हैं। अगर आप ढूँढने जाएँगे ना तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो फिर इसमें थोड़ी-सी देर हो गई मुझे ये कहानी निकालने में। मुझे थोड़ा-सा लगा कि आप लोग के पास अलग कहानी मैं लाऊँ। तो इसी बीच में मुझे एक कहानी मिली जो कि वाक़ई थोड़ी अलग है, और ये कहानी है हिंदी साहित्य के जानी-मानी लेखिका हैं शिवानी जी। उनकी कहानी है लाल हवेली। लाल हवेली जो कहानी है वो भारत और पाकिस्तान के बँटवारे पे आधारित कहानी है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बँटवारा ही मेन कैरेक्टर है, मेन चरित्र है, जिससे उन लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदल गईं, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उनको क्या-क्या प्रॉब्लम उसमें फेस करना पड़ा, देखना पड़ा, और उस कहानी को किस तरह से आप देखते हैं, ये आप मुझे बाद में बताइएगा कहानी सुनने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ किरदार जो हमें मिलते रहेंगे। वो सबसे पहला तो ये कि ताहिरा हैं, उनके पति रहमान अली और उनकी छोटी-सी बेटी सलमा। ये तीनों 3 दिन का वीज़ा पाकिस्तान से लेके भारत जा रहे हैं और तीनों रेलगाड़ी में सवार हैं। सलमा सोई हुई है, रहमान अली सोए हुए हैं, ताहिरा नहीं सोई हुई है। ताहिरा के दिल में यादों के नस्तर चल रहे हैं। वो सोच रही है कि मैंने क्यों नहीं मना किया। मैं नहीं भी तो आ सकती थी, 50 बहाने बना सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया और चलो अब चलते हैं। और ढेर सारा सामान रखा हुआ, चांदी का सुराही है, बेडिंग है और भी सारे सामान हैं, और हाथों में जो है हीरे की अंगूठी दमक रही है, और हीरे की अंगूठी के चारों तरफ नीलम लगा हुआ है, और वो इतनी खूबसूरत है ताहिरा कि कुछ कहने लायक नहीं। उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ताहिरा चली जा रही है और उसके जो पति का ना ट्रेन के साथ-साथ जो है गाड़ी के साथ-साथ उसका मोटा पेट भी इधर-उधर ढुलक रहा है, और वो जो है धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। गंतव्य की ओर बढ़ते-बढ़ते उनका स्टेशन आ गया, और वहाँ पे एक बित्ते जैसा कि नाम है, छोटे से ही वो मामू हैं, वो लेने आए हैं इन लोगों को। तो फिर सलमा तो कूद के उतर जाती है, फिर धीरे-धीरे सामान उतरता है, और रहमान अली जो है ताहिरा को इतनी प्यार से उतारता है गाड़ी से, जैसे काँच की गुड़िया हो, इतने प्यार से उतारता है। और वो फिर धीरे-धीरे ताहिरा क्या करती है, अपना काला रेशमी बुर्का थोड़ा-सा आगे घसकाती है और अपना चेहरा ढक लेती है, और फिर भी अंदर से ही वो चारों तरफ देखती है कि भई वही कनेर का पेड़, वही सब कुछ, 15 साल में भी इस छोटे स्टेशन पे कुछ नहीं बदला। क्या यहीं मुझे आना था? यहीं पे आना था? ये सोच के वो एकदम परेशान हो जाती है। फिर वो लोग ना बैठते हैं गाड़ी में, और उनको वहाँ चलते हैं। रास्ते में बित्ते मामू कहते हैं कि भैया अल्ताफ़ की पहली पोस्टिंग जो है पुलिस कप्तान के रूप में इसी छोटे से शहर में हुई है, बाद में किसी बड़े शहर में होगी, उसी की शादी है। तो अल्ताफ़ कौन है? रहमान अली के मामू के बेटे हैं। तो उन्हीं की शादी में ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो गाड़ी इसी तरह से बात करते वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पे जो है कि छोटी सलमा जब निकलती है गाड़ी से, तो वहाँ नानी हैं, दोनों मामियाँ हैं, मामू हैं, ढेर सारे नौकर-चाकर। तो वहाँ पे होता है कि भाई जैसे ही लोग सलमा को देखते कहते ये तो इस्मत है। अब इस्मत कौन है? इस्मत जो है रहमान अली की शायद पहली पत्नी है, जो कि मर गई थी। सब उसको देख के ही खुश हैं, ताहिरा को कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं। फिर छोटी मामी बोलती है कि अरे अम्मी जान, जो नानी है, अरे तुम अपनी बहू को भी तो देखिए। तो हाँ, वो असरफी लेके, वो सोने की असरफी लेके बहू की तरफ बढ़ती हैं, और जैसे ही बुर्का उठाती हैं, वो देखती हैं कि हाँ, ये तो एकदम कमाल, इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती का कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। तो फिर सबना जो है आगे वो उसको देख के और कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, ये थक गई होगी, उसको छत पे ले जाओ।
छत पे ले जाके कमरा में इसको भेज दो। तो ताहिरा को जो छोटी मामी है वो ऊपर ले जाती हैं, एक कमरे में बिठाती हैं और कहती है कि ठीक है तुम आराम करो यहाँ पे। ताहिरा सामने से खिड़की खोलती है, उसको इस समय मार्च के समय में जबकि इतनी गर्मी नहीं है, उसको अंदर से जो बेचैनी है, बहुत सारी यादें उसको कुरेद रही हैं उसके पूरे अंतर्मन को, वो सारी बेचैनी एकदम गर्मी बन के जो है उसको परेशान कर रही है। तो वो खिड़की खोलती है, खिड़की जैसे ही खोलती है तो लाल हवेली सामने दिखता है और इसका कलेजा धक से रह जाता है, क्योंकि यही तो इसकी ससुराल है। क्योंकि रियल में जो ताहिरा है वो सुधा थी, यही यही लाल हवेली जो उस समय में 15 साल पहले इस पूरे इलाके के सबसे बड़े वकील की ये बहू थी। और वो फिर एकदम परेशान हो जाती है, ये फिर जल्दी से खिड़की बंद करती है और एकदम ट्रांस में चली जाती है, सोचती है कि ओ भाई अब मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उतने में रहमान अली आ जाता है, वो देखता है अपनी पत्नी को पसीने से एकदम भरा हुआ और इसका, तो वो चिल्लाने लगता है, सबको बुलाता है, कोई कोई कहता है कि अरे इसको नज़र लग गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हर तरह का इलाज लोग कर देता है और थोड़ी देर में सब चले जाते हैं। रहमान अली भी थोड़ा सा सो जाता है। अब ये जो है फिर से एक बार खिड़की खोलती है, खिड़की खोलती है, शाम रात हो रही है, तो रात हो रही है तो देखती है कि जो पहले मंजिल पे तीसरा जो कमरा है उसमें अभी भी जो है लैंप जल रहा है और उसका कलेजा धक से रह जाता है, क्योंकि यही वो कमरा है जिसमें उसकी न जाने कितनी रातें अपने पति के साथ की मधुर स्मृतियाँ उसे याद आ रही हैं। और वो सोचती है कि मेरा परिवार जो था उसमें जो रात का समय था वहाँ पे खाना देर में बनता था, सबसे अंत में लोग दूध पीते थे, उसे और भी न जाने कितनी बातें याद आ रही हैं। अब वो सोच रही है कि जब वो 16 साल की थी और उसका जो पति था 17 साल का था, तो वो उसको एक होली याद आती है। वो सोचती है कि उस होली में माँ ने कितना सुंदर जो गोटे वाला उसका समीज और सलवार और दुपट्टा भेजा था और वो कैसे उधर से छुपती छुपाती दोनों हाथों में थोड़ा सा अबीर लेके अपने पति के गालों पर जाके चुपके से लगा आई थी और उसका पति शर्मा गया था, वो किताबें पढ़ रहा था और उसका पति निहायत ही खूबसूरत था, निहायत ही खूबसूरत। उसके जो घुंघराले बाल जो थे जब उसके ये क्या कहते हैं कि ललाट पे गिरते थे तो और भी खूबसूरत लगते थे। और वो फिर वहाँ से दौड़ती हुई चली गई थी गुजिया बनाने अपनी सास के साथ, और वहाँ से उसने अपने हस्बैंड को जो उसका पति है उसको देखा था और वहाँ से उसको जीभ निकाल के उसको थोड़ा सा चिढ़ा दिया था। वो फिर से उसका पति झेप लिया था, वो उसे एक एक चीज़ याद आ रहा है। तभी रहमान अली के करवट बदलने की आवाज़ आती है और ये जो है फिर से आके खिड़की जल्दी से बंद करके फिर से आके लेट जाती है और ये सारी चीज़ें ये सोच रही है। फिर से एक बार वो ट्रांस में जाती है और सोचती है कि कैसे कितना अच्छा था, कितना प्यार से कितने आराम से मैं रह रही थी। तो मेरे मामू मेरी बहन की शादी ठीक हुई मुल्तान में और मैं अपने मामा जी के साथ जाने लगी। कितनी बार मेरे पति ने कहा था कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मैंने मानी नहीं, तो मैं आती हूँ, मैं चली गई। तो जब मुल्तान पहुँची पूरा भारत जो है कि दंगों की आग में जल रहा था और वहाँ पे मैं जो है कि मुसलमानों के हाथ लग गई और सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ फना हो गया। तो फिर वो 8-10 मुसलमान जब उसकी इज्जत को गिद्ध की तरह नोचने वाले थे, उसी समय जो है रहमान अली जो है अपने सांवला सा पतला सा लड़का आता है और उसको बचा लेता है। और फिर ये दोनों जो है एक दूसरे की मजबूरियों को समझे बिना, जाने बिना, कोई एक दूसरे से शिकायत किए बिना फिर ये उससे शादी कर लेती है, शादी कर लेती है और फिर रहने लगती है। लेकिन उसके मन में कहीं खुशी तो कहीं खो गई है। सुधा मर गई थी और ताहिरा का जन्म हो गया था। वो सोचती है कि क्यों नहीं मुझे कोई ईद, कोई बकरीद कभी भी इतनी खुशी क्यों नहीं दे पाता है, क्यों नहीं मैं खुश होती हूँ। कोई दिवाली, कोई होली जब आती है मेरा हृदय कैसे एकदम कुहकने लगता है, कैसे टीस मारता है और मैं क्यों नहीं अभी भी इन चीज़ों को भूली हूँ। फिर 1 साल बाद इन सब घटना के बेटी हो जाती है सलमा, और वो जो है कि वो भी 12-13 साल की हो चुकी है। तो फिर धीरे-धीरे वो सब भी आदमी भूल गया और गिले-शिकवे जो हैं सो हैं, अंदर तो सब चीज़ चल रहा है, लेकिन ऊपर से यही दिखाया जा रहा है कि भाई कुछ नहीं है। जब शादी हुई थी तो एक छोटा-सा बजाजी का दुकान था रहमान अली का और आज तो बड़ा-सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें 8-10 एंग्लो इंडियन लड़कियाँ काम करती हैं और ये जो है एकदम आराम से रह रही है और इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जो रहमान अली है उसका भी सारा स्टाइल चेंज कर गया है, वो भी अमेरिकन डोले-शोले में रहने लगा है। ये फिर वो जो है ना ऐसे सब सोचते उसकी आँखें लग जाती हैं।
अगले दिन बारात का दिन है। अब पूरा जो है बारात की तैयारी हो रही है। औरतों के लिए एक बड़ा सा बस आया है। बस में चारों तरफ जो है कि रेशमी पर्दा लगा दिया गया है। औरतें एक से एक जो है कि अपने जो सुंदरता को निखारने का सारा काम करके और एक से एक कपड़े पहन के उसमें बैठने की बस में बैठने की तैयारी कर रही हैं। तो उसी समय में जो बड़ी अम्मी हैं यानी नानी जान है, वो बोलती है, कह रहे वकील साहब के यहाँ बुलावा भेज दिया। तभी किसी ने कहा कि अम्मी जान, मामू जान नहीं आएंगे, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तो अम्मी जो है, जो बड़ी अम्मी है, वो मुंह में पान की गिलोय डालते हुए कहती है कि हाय वो भी वकील साहब जो के बेटे का क्या ही किस्मत है। अब बताओ 15-16 साल पहले शादी हुई थी, इतनी खूबसूरत बीवी थी और दंगों में वो मारी गई और आज तक उस आदमी ने शादी नहीं किया है, वैसे ही रह रहे हैं अकेले अकेले। ये सब जब वो सुनती है ताहिरा यानी सुधा, तो वो अंदर तक उसके जो है ना पता नहीं कौन सी तीर चलती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो और बेचैन हो रही है और बेचैन हो रही है और बार बार सोच रही है कि काश काश कि वो मर जाती, काश कि वो क्या उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी कुएं में कूद जाती, मौत को गले लगा लेती। तो ये जीवन जीने से तो बेहतर था। माने वो इतनी कमज़ोर है कि वो मुस्लिम तो बन गई, लेकिन वो जो है कि अभी भी उसके अंदर जो सुधा है वो जिंदा है और किसी को वो दिखा भी नहीं सकती। और वो जो है ना कि एकदम अंदर से बहुत परेशान है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती। अब सब शादी में चले गए। अगले दिन जो है शादी हो के सारे लोग लौट आए। अब सारे लोग जो हैं जा रहे हैं ये करने कि हम लोग सब लोग फिल्म देखने चलेंगे। घर के दाई नौकर तक अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के तैयार हो गए, सारे लोग जाने की तैयारी करें। अब इसी तैयारी के बीच में जो ये है सुधा यानी कि ताहिरा, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे सर में दर्द है। सारे लोग चल जाते हैं। अब ये कहती है कि हे महादेव, हे बिल्वेश्वर महादेव। वहीं पे एक मंदिर था जहाँ पे ये जब हिंदू थी तो पूजा करने जाती थी। आज आप मेरी जो है एक विनती स्वीकार कर लीजिए। मैं बस अपने देवता को एक बार देखना चाहती हूँ, भले वो मुझे ना देखे, बल्कि बिल्कुल ही ना वो मुझे देखें, क्योंकि मैं उनको कहूँगी क्या। तो वो क्या करती है, जल्दी से बुर्का डालती है, देखती कोई नहीं है और अब उसके पास समय नहीं है क्योंकि कल उसे फिर दोपहर में चले जाना है। तो जो है कि वो कहती है कि मुझे तो सब उसको सारे रास्ते पता है। वो पीछे से जाती है लाल हवेली के पीछे वाला गेट है, गेट से वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ती है। वो तीसरा कमरा उसे खूब अच्छे से याद है और देखो दैव संजोग, वो जैसे ही सीढ़ियों पे पहुंचती है उसको अपने पति दिख जाते हैं। वैसे ही थोड़े से बीमार से हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं। सामने एक टेबल है जिस पे सुधा का एक तस्वीर है जो उसके गौने के समय में उसके भाई ने लिया था और एक पुराना गाना बज रहा है। सुधा का कलेजा धक से रह जाता है। सोचती है कि हे भगवान, ये क्या है। जिस आदमी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, वो आदमी आज भी मेरी याद में खोया हुआ और मैं वो फिर अपने आप को एक बार धिक्कारती है और देख रही है, जड़वत हो चुकी है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और वो अपने देवता को निहार रही है। बस यही क्षण है जो मैं आखिरी बार अपने जो देवता को देखूंगी। और तभी शायद महादेव, जो कि उसकी विनती को उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि कोई नहीं उसको रास्ते में मिला, कोई सीढ़ी पर नहीं मिला, वो कहते हैं कि भाग जा ताहिरा, भाग जा सुधा यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। और ये पूरी हिम्मत लगा के अपने आप को समेटती बटोरती वहाँ से भागती है और भागते हुए उसी महादेव के मंदिर में, निर्जन मंदिर में जाती है। क्योंकि वो जाने से पहले बोली थी कि हे महादेव, अगर मैंने अपने देवता के दर्शन कर लिए तो ये जो हीरे और पन्ने की अंगूठी है मैं आपको अर्पित कर दूँगी। और ये धीरे से ये जो अंगूठी है निकाल के महादेव के चरणों में रख देती है और प्रणाम करके वहाँ से निकलती है और जल्दी से घर आ जाती है। जब घर आती है तो थोड़ी देर में सब कोई लौट आता है। उसी समय, बल्कि थोड़े देर भी नहीं, उसी समय लोग लौट आते हैं। रहमान अली देखता है, कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। उसको छू के देखता है, कहता है बुखार तो नहीं, ये तो नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा हम लोग कल तो जाने ही वाले। अच्छा एक बात बताओ जान, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है। तो अंगूठी तो लगता है कि शादी में आके दौड़ धूप में वो खो गई। अरे तुम्हारी अंगुलियाँ सलामत रहे, तुम्हारी हंसी सलामत रहे। तो ये अंगूठी क्या चीज़ है, अगली बार मैं तेहरान से हीरा, चौकोर हीरा मंगा के उसके चारों तरफ पन्ने जड़वा दूंगा। और इस तरह से ये कहता हुआ वो लोग दोनों ऊपर वाले छत पे, जिस रूम में ये रहती थी, वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि कल तो जाना है। अब ये रहमान अली लेट गया है, सो गया है और ये फिर एक बार खिड़की खोलती है। खिड़की खोलती है तो इसे दिख रहा है कि तीसरे कमरे में, जो उसका कमरा कभी हुआ करता था, उस कमरे में अभी भी जो है लैंप जल रहा है। फिर अचानक से बत्ती बुझ जाती है और इसका कलेजा धक से रह जाता है और उसके बाद यहीं पे कहानी जो है ख़त्म हो जाती है।
फिर से सुधा ख़त्म और ताहिरा का जन्म हो जाता है। अब ये कहानी मैंने सुनाई, अभी तक की मेरी सारी कहानियों से थोड़ी अलग थी और आप इसे सुने, एंजॉय करें और अपने कमेंट्स में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। प्रणाम।